हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आईटी लिटरेसी का जो एमसीक्यू है इसके इसके अंतर्गत मैं जो है आज पहला फर्स्ट पार्ट ला रहा हूँ, जिसमें मैं क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं चैप्टर वाइज डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, ये पार्ट 1 है। दोस्तों, अभी जो जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अपकमिंग जो भी अगला इसका पार्ट में बनाऊँगा तो उसकी जो नोटिफिकेशन या जो भी वीडियो है आप तक चली जाए। तो दोस्तों, आज हम टाइम ज़्यादा न लेते हुए शुरू करते हैं कि चैप्टर पार्ट 1 में। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है? IBM 1401 इच। तो दोस्तों, ये क्या है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है कि थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? तो दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर है बी। ये जो है IBM 1401 जो है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है VGA इच। तो दोस्तों, VGA इसका जो फुल फॉर्म क्या होगा? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों, ALU का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, ALU का जो फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों, एक्चुअली जो है ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जो सभी कैलकुलेशन लॉजिकल फंक्शंस होती हैं, वर्क होती हैं, वो करता है। दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है CD रोम स्टैंड्स फॉर। ये क्या होता है? कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, या फिर कॉम्पैक्ट डेटा रीड ओनली मेमोरी होता है, या कॉम्पैक्टेबल डिस्क रीड मेमोरी ओनली मेमोरी होता है, या कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों, इसका जो है जो राइट आंसर होगा सी, कॉम्पैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों, ये ओनली मेमोरी को रीड करने का काम करता है, इसमें कोई एडिट नहीं कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। व्हाट इज ए लाइट पेन? दोस्तों, लाइट पेन क्या है? मैकेनिकल इनपुट डिवाइस है, या ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, या इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है, या ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस है? तो दोस्तों, ये जो आउटपुट ये क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन? तो दोस्तों, इंटरनेट कनेक्शन के लिए किसका हम यूज करते हैं? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मॉडेम। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क? दोस्तों, सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाली या जो शेयर्ड होती है उसका कौन सा इसमें जो है रिसोर्स है? तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं वो प्रिंटर होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन। आप फाइल को कहाँ पे ऑर्गेनाइज रूप से स्टोर करते हो? तो दोस्तों, आप फोल्डर में यूज करते हो, क्योंकि आर्काइव या इंडेक्स या लिस्ट में नहीं करते हो, बल्कि आप फोल्डर से यूज करते हो किसी भी फाइल को स्टोर करने के लिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। तो दोस्तों, ये क्या होता है? एंट्री कोड होता है, पासवर्ड कोड होता है, सिक्योरिटी कमांड होता है, या कोड वर्ड होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पासवर्ड। फिलिंग इन द ब्लैंक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर डिवाइसेस। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में दोनों को शेयरिंग करने के लिए। तो दोस्तों, ये क्या होता है? इसका जो राइट आंसर होगा नेटवर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट कंप्यूटर वेयर ए प्रोग्राम यूजिंग। जो पहला फर्स्ट कंप्यूटर था दोस्तों, उसमें जो प्रोग्रामिंग की गई थी वो किस लैंग्वेज में की गई थी? तो दोस्तों, जो सबसे पहले था वो मशीन लैंग्वेज में यूज किया गया प्रोग्राम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम? तो क्या कंट्रोल करता है प्रोसेस को बिटवीन यूजर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम में? तो दोस्तों, ये क्या है? यूजर इंटरफेस जो है वो क्या करता है? एक प्रोसेस है जो कंट्रोल करता है। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है ए CPU कंटेंट्स ए कार्ड रीडर एंड ए प्रिंटिंग डिवाइस, एन एनालिटिकल इंजन एंड कंट्रोल यूनिट, ए कंट्रोल यूनिट एंड ए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट।
या फिर एन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कैरियर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, एक कंट्रोल यूनिट एंड एन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका पर्सनल जो है, इसके जो पर्सनल जो कंप्यूटर रहते हैं दोस्तों, इसके जो है फादर होंगे एडवर्ड रॉबर्ट। इसमें एक आप गलती कर सकते हैं चार्ल्स बेबेज, लेकिन ये नहीं होगा, यहाँ पे बोला गया है पर्सनल कंप्यूटर नॉट द कंप्यूटर। तो दोस्तों इसके जो फादर हैं एडवर्ड रॉबर्ट। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो दोस्तों जो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस क्या होगा, या इसे एक और कहते हैं मॉडर्न कंप्यूटर। तो इसके जो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस होंगे एलन ट्यूरिंग। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों जो फादर ऑफ कंप्यूटर इसमें कौन से होंगे, तो इसमें इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम। दोस्तों एक कंप्यूटर जो वर्ड था इसको लैटिन से लिया गया है। मैक्सिमम जो साइंटिफिक चीज़ें हैं वो सब लैटिन से ली गई हैं। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। इन ए हाई रेजोल्यूशन मोड द नंबर ऑफ डॉट्स इन ए लाइन विल यूजुअली बी। तो दोस्तों इन जो डॉट्स होते हैं रेजोल्यूशन में आप देखते होंगे रेक्टेंगुलर होते हैं, तो ये इनकी जो नंबर्स होती है दोस्तों ये 640 होती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम आर्काइव। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है, फर्मवेयर। फर्मवेयर कहलाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जो सीपीयू में आईसीज लगी होती हैं तो इनका क्लासिफिकेशन किसके बेसिस किया जाता है, तो आईसी आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। दोस्तों इसका जो क्लासिफिकेशन होता है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर पे किया करते हैं हम। ये सोर्स प्रोग्राम इज। ये सोर्स प्रोग्राम क्या होता है दोस्तों, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा, ए प्रोग्राम टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द सीरीज ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड बाई IBM कार्ल। दोस्तों जो IBM द्वारा जो सीरीज में लैपटॉप मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको जो हम कहते हैं थिंकपैड। थिंकपैड इसका नाम है, जो IBM जो बना रही है सीरीज में इसको थिंकपैड कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंप्यूटर पेरिफेरल मैन्युफैक्चर कोट्स एम्पावरिंग योर पीसी। दोस्तों कौन सी जो मैन्युफैक्चर कंपनी है जो एक उसने कोटेशन दिया है एम्पावरिंग योर पीसी। तो दोस्तों इसका जो है जो राइट आंसर है मरकरी। मरकरी जो है इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेटा इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर एज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फाइल्स। अगला क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी इज यूज इन CD रोम ड्राइव। CD रोम होता है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो दोस्तों इसमें ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी यूज होता है, ये सबको पता होगा। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव वेरे फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स। तो दोस्तों जो है फ्लॉपी डिस्क जो ड्राइव था जो सबसे पहला इंट्रोड्यूस किस कंपनी के द्वारा किया गया था, दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा IBM ने जो फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इसे इंट्रोड्यूस किया था। बट दोस्तों इसको जो है इसकी जो डिजाइनिंग की थी वो सोनी ने की थी। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज ए लीडर इन मैन्युफैक्चर ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। दोस्तों जो लीडिंग कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग में हार्ड डिस्क ड्राइव में, तो दोस्तों क्या है, सीगेट। सीगेट जो है लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हार्ड डिस्क ड्राइव में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द मेमोरी बिलो इज ऑफ्टन यूज इन ए टिपिकल कंप्यूटर ऑपरेशन। दोस्तों क्या है इसका राइट आंसर, कॉमन क्वेश्चन है रैम। रैम इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एनालिटिकल इंजन डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज एज मेमोरी यूनिट। तो दोस्तों इसका क्या है, जब शुरू में जो मेमोरी के लिए यूज करते थे उसको जो है हम काउंटर व्हील यूज करते थे उस समय हम लोग मेमोरी के लिए।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एमओस स्टैंड्स फॉर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो एमओस क्या है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी? तो दोस्तों जो फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी है एक सबको पता होगा, कैथोड रे ट्यूब। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिलिंग इन द ब्लैंक, ट्रांसफॉर्म वन इंटरफेस इनटू अनदर इंटरफेस। तो ये क्या होता है दोस्तों? एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में जो ट्रांसफर करता है इसको हम जो बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पुअर रिस्पॉन्स टाइम्स आर यूजुअली कॉज्ड बाय। दोस्तों एक क्या होता है? जो पुअर टाइम रिस्पॉन्स होता है दोस्तों, एक किसके कारण होता है? इसमें जो प्रोसेस बिजी हो सकता है, हाई इनपुट रेट्स भी के कारण हो सकता है, हाई पेजिंग रेट्स के कारण। तो इसका मतलब जो है एनी ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। दोस्तों स्वैपिंग क्या होता है? स्वैपिंग क्या होता है? स्वैपिंग इज द, इसका राइट आंसर होगा अलाउ ईच प्रोग्राम इंटर्न टू यूज द मेमोरी। जो प्रोग्राम होता है इसको जो मेमोरी में जो अलाउड करता है इस प्रोग्राम को, इसी को हम जो है स्वैपिंग बोलते हैं। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, टाइम ऑफ एक्सपोजर रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। तो दोस्तों ये जो टाइम ऑफ जो एक्सपोजर होता है जो फोटोग्राफ को लेने में किस पे डिपेंड करता है? तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर होता है स्पूलर पे। स्पूलर पे डिपेंड करता है जो है फोटोग्राफ लेने का जो एक्सपोजर टाइम होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ एन एप्लीकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन ए क्लाइंट एंड ए प्रोसेसर। तो दोस्तों क्या होगा ये? प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन ए क्लाइंट एंड ए प्रोसेसर। ये जो है क्या होगा? फ्रंट एंड होगा कि बैक एंड होगा या बोथ एंड, ए एंड बी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है फ्रंट एंड एंड बैक एंड, मीन्स सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। दोस्तों आपने बहुत बार कॉमन वर्ड सुना होगा वायरस। वायरस क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म्स क्या होता है? वायरस स्टैंड्स फॉर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। जो दोस्तों आपका जो इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर या किसी भी लैपटॉप मोबाइल में, वो क्या होता है? अंडर सीज, यानी ये सीज कर गया होता है किसी के अंडर में। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एमएसआई स्टैंड्स फॉर, इसका क्या राइट आंसर होगा? मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, या मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट, या मीडियम स्केल इंटेलिजेंट सर्किट, या मीडियम सिस्टम इंटेलिजेंट सर्किट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज। तो दोस्तों 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क होता है, इसकी कैपेसिटी क्या होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है 1.44 MB। जो 3.5 इंच वाली जो फ्लॉपी डिस्क होती है इसकी जो मेमोरी होती है 1.44 MB होती है। आप सोच रहे होंगे इतना कम क्यों? तो दोस्तों जो स्टार्टिंग में इतनी आती थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपने लैन वैन बहुत सुना होगा, तो यहाँ पे वैन पूछा जा रहा है। वैन स्टैंड्स फॉर। तो दोस्तों इसका कॉमन सबने सुना होगा वाइड एरिया नेटवर्क। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। MICR स्टैंड्स फॉर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इन कोड रीडर, या फिर मैग्नेटिक इन केस रीडर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है ए होगा, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है EBCDIC स्टैंड्स फॉर। तो दोस्तों ये क्या होता है? इसका जो राइट आंसर यही होगा, ए होगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्या होगा? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोस्तों इसमें जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है CPU की, तो इसका मेन काम होता है वही लॉजिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन का। तो ये माउस और कीबोर्ड प्रिंटर तो करेगा नहीं, तो इसका मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ही होगा, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैड स्टैंड्स फॉर। तो दोस्तों कैड स्टैंड्स फॉर क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, या फिर कंप्यूटर एनालॉग डिजाइन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा। ये क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जो है ड्राफ्टिंग के काम आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो जंक ईमेल होता है उसको एक और नाम दिया गया है,
क्या दिया गया है, स्पैम, स्पूफ, स्नीफर, स्क्रिप्ट या स्पूल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा स्पैम। आप अपने जीमेल बॉक्स में भी देखते होंगे, इस नाम से आता है, जो जंक फाइल होती हैं, जंक ईमेल्स होते हैं।